मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो मैथ्स के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी मास्टरी क्लास 5 तक हर बच्चे को हो जानी चाहिए। अक्सर बच्चे उसको मल्टीप्लिकेशन या भाग का कैलकुलेशन करना तो सीख लेते हैं, परंतु जब सवाल हल करने की बारी आती है तो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, मैम इसमें मल्टीप्लाई करें या डिवाइड। वो समझ नहीं पाते हैं किस सिचुएशन में डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, जो कि बहुत बेसिक है और हर बच्चे को जरूर आना चाहिए। तो उस बच्चों को ये चीज़ समझाने के लिए, सिखाने के लिए आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को बताइए कि जब भी कोई मैथ्स की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर सिचुएशन में 3 चीज़ें हमारे पास होती है। एक तो आपको कुछ कुल चीज़ें दी हुई हैं या कुल कीमत दी हुई है, वो आपको भाग के सवाल में हमेशा दी हुई होगी और गुना के सवाल में पता करनी होगी कि अगर एक चीज़ की कीमत है तो 5 की कुल कीमत कितनी होगी। अगर एक बैग में 10 चीज़ें हैं तो 10 बैग में कुल कितने होंगे। तो गुना में ये चीज़ पता करनी होती है और भाग में हमेशा दी होती है। अब भाग के अंदर 2 चीज़ें हम होते हैं कि कितने समूह और हर समूह में कितने। अब समूह का मतलब है कि माने आपको जो कुल चीज़ें हैं उसको हम कितनी लाइनों में बांट रहे हैं, कितने बैग्स में बांट रहे हैं, कितने डिब्बों में बांट रहे हैं, या आपको डिब्बे वगैरह सब दिए हुए हैं, हर समूह में कितने हैं। तो जब भी आप कोई वर्ड प्रॉब्लम बच्चों से डिस्कस करते हैं तो बच्चों से पहला सवाल आपको पूछना चाहिए कि इसमें क्या पता लगाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि बच्चे सवाल करने लग जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि इस सवाल में हमें निकालना क्या है। फिर उसके बाद इसमें दिया क्या हुआ है और जिसका हमें पता लगाना है क्या वो दी हुई चीज़ से कम होगी या ज़्यादा। और बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जब भी 2 नंबर्स को हम गुना करते हैं, जब भी हम गुना करते हैं तो गुना करने से उत्तर जो आता है वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा आएगा। तो ये वाली जो संख्या होगी ऊपर वाली दोनों संख्याओं से बड़ी होगी, राइट। और भाग करने से, अगर हम भाग करते हैं एक संख्या को, मान लीजिए हम यहाँ पर उसको भाग करते हैं तो ये जो उत्तर आएगा यहाँ पर, ये हमेशा दी हुई संख्या से छोटा आएगा। तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब 2 संख्याओं को हम गुना करते हैं तो आंसर हमेशा उससे बड़ा आता है और जब हम भाग करते हैं तो छोटा आता है। तो एक तरीका जो सोचने का है बच्चे को कि अगर मैं इसको करूंगा तो इससे आंसर में कम होगा या ज़्यादा होगा। अब हम इसको 2 एग्जाम्पल की हेल्प से, और इसी को आप बोर्ड पर इसी तरीके से बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। तो मान लीजिए डिवाइड का मतलब भाग करना या बांटना। तो किस चीज़ को बांटना है हमें, कुल चीज़ें, कुल रुपये, कुल कीमत, जिनको हमें बांटना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सवाल है जिसमें कि हलवाई ने बनाया 120 लड्डू बनाए। तो 120 क्या है हमारे पास, कुल चीज़ें, और वो उनको 15 डब्बों में पैक करना चाहता है। तो डब्बे क्या है हमारे, समूह है, क्योंकि एक डब्बा एक समूह है। हाँ, और कितने समूह बना रहा है वो, 15 समूह बना रहा है। वो 15 डब्बों में पैक करना चाहता है, 15 ग्रुप्स बन जाएंगे हमारे पास। सवाल है हर डब्बे में कितने लड्डू पैक करेंगे। तो टीचर सबसे पहले क्या पूछेगी, इसमें हमें क्या पता लगाना है। तो इसमें हमें पता लगाना है कितने लड्डू, एक उसके अंदर कितने लड्डू, तो उत्तर लड्डू आना चाहिए। और ये सवाल बड़े अभी तक सब लोग गलत करते हैं, तो इस चीज़ पे बहुत फोकस करना है। तो कुल चीज़ें जिन्हें बांटना है 120 है। किसमें बांटना है हमें, हमारा ग्रुप क्या है, डब्बे, कितने समूह हैं और हर समूह में कितने। तो क्योंकि कुल लड्डू 120 हैं तो हर डब्बे में लड्डू कम होने चाहिए, 120 से कम होने चाहिए, इसलिए। और हमें समूह में बांटना है तो इसमें भाग करना होगा। इसी सवाल को अगर हम दूसरे तरीके से दें कि 120 लड्डू है, लेकिन हमें यहाँ ये पता है कि हमें एक ग्रुप के अंदर, एक समूह के अंदर 8 लड्डू पैक करने हैं। अब सवाल यहाँ दूसरा पूछा गया है कि यहाँ पैक करने के लिए कितने डब्बों की जरूरत है। तो यहाँ उसने ये नहीं पूछा कि एक उसमें कितने लड्डू होंगे, बल्कि उसने पूछा है कि एक पूरे लड्डू को पैक करने के लिए कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगी।
तो इन दोनों क्वेश्चन में आप अंतर देख रहे हैं, और बोर्ड पर जब एक साथ कराएंगे तो बच्चों को धीरे धीरे 5-6 प्रॉब्लम कराने के बाद ये समझ आने लग जाएगा। तो यहाँ पर भी चीज जिसको बांटना है, चीज जिसे बांटना है, वो यहाँ पर भी दी हुई थी हमें और यहाँ पर भी दे रखी है, लेकिन यहाँ हमें ये बता दिया गया था कितने समूह में बांटना है, जबकि यहाँ ये बताया है कि एक समूह में कितने हैं। तो बेसिकली भाग के अंदर हमेशा कुल चीजें दी होती हैं और उनमें से हमें एक चीज निकालनी होती है कि कितने समूह बनेंगे या हर समूह में कितने होंगे। ये उसी तरीके का दूसरा उदाहरण है जिसमें हमने कहा कि हमने इतनी किताबें हैं, 2436 किताबें हैं, तो ये हमें कुल चीजें हैं जो हमें बांटनी है, 406 छात्रों के बीच में बांटनी है। तो छात्र यहाँ पर हमारा एक समूह है, तो हर छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी, यानी कि हर समूह में कितनी। उसका उल्टा सवाल हो सकता है कि जब हम बता दें कि हर छात्र को इतनी किताबें मिलेंगी तो कितने छात्रों को मिल सकती हैं अगर हम हर छात्र को 6 किताबें दें। तो ये बिल्कुल उसी तरीके का उदाहरण है, कुल चीजें दी गई हैं और हमें बताना है कि हर छात्र को कितने या कितने छात्रों को बांट सकते हैं अगर हम इतनी किताबें हर बच्चे को दें। अब इसको एक दूसरा तरीका सिखाने का है जिसको हम कहते हैं एक से अनेक, अनेक से एक। और इसमें बच्चा अगर स्टेटमेंट ठीक से लिखता है, स्टेटमेंट का जो भाग और गुना के अंदर अगर बच्चा स्टेटमेंट लिखना सीख जाता है, उस स्टेटमेंट को पढ़कर ही उसके दिमाग में आ सकता है कि मुझे इसमें गुना करना है या भाग करना है। तो जैसे कि इसके अंदर कि एक पेंसिल की कीमत दी हुई है, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी होगी। तो बच्चों से बताओ, पहला सवाल आपको पूछना है, बताओ 5 पेंसिल की कीमत ज्यादा होगी या कम होगी। अगर ज्यादा होगी यानी कि 5 पेंसिल को आपको करना है तो आपको 6 रुपए को 5 बार जमा करना होगा, राइट। और 5 बार जमा करने के लिए हमें उसको 5 से गुना करना होगा, क्योंकि 5 बार जमा करने का मतलब यही होता है कि गुना करना, एक से अनेक। लेकिन इसका अगर उल्टा है कि 5 की तुम्हें दी हुई है और एक की निकालनी है, तो इसका मतलब एक की कीमत कम होगी तो हमें उसमें भाग करनी है। तो एक से अनेक, अनेक से एक। ये कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि अभी एक से अनेक और अनेक से एक वाला। तो जैसे इसके अंदर कहा है कि 40 इन्वर्टर बैटरी की कीमत इतनी है, तो एक की कितनी होगी। तो एक की कम होनी चाहिए 40 की से, तो इसलिए यहाँ पर उसका हमें भाग करना है। ये एक दूसरा उदाहरण दे रखा है कि एक टीवी की कीमत इतनी है तो 12 की कितनी होगी। तो ऑब्वियसली 12 की उससे ज्यादा होगी, और उसको हमें इनकी 8850 को हम 12 बार जमा करें या उसको 12 से गुना कर दें। ये इस तरह के दूसरे हमें उदाहरण दिए हुए हैं। ये उसी उदाहरण को आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। उसमें से 2 तरीके में भाग होगा और एक तरीके में गुना होगा, क्योंकि हमने कहा कि गुना या भाग के उसमें 3 ही चीजें हैं जो बच्चों को सिखानी है। तो एक उदाहरण है जिसमें हमें कुल बताया हुआ है और वो फिर प्रत्येक पेटी में 8 किलोग्राम रखना चाहता है, यानी कि वो 8-8 किलोग्राम के समूह बनाना चाहता है। तो बताओ कितने समूह बनेंगे। तो भाग। इसके अंदर है कि उसके पास समूह दे रखे हैं कि 106 आम की पेटियां हैं, हर पेटी एक समूह है और हर पेटी में कितना है ये भी पता है। तो कुल कितने हैं। अब यहाँ पर हमें कुल चीजें निकालनी है, तो कुल चीजें निकालने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा। तो इस सवाल के अंदर गुना होगा, राइट। और यहाँ पर हमारा डिवीजन होगा और यहाँ पर भी हमारा डिवीजन होगा। तो उसी क्वेश्चन को हमने 3 तरीके से लिखा, और इसी तरीके से आप ये जो बाकी 2 क्वेश्चन है उसको भी अलग अलग तरीके से लिखकर बच्चे को सेम क्वेश्चन को 3 तरीके से आप लिखवाइए, तो बच्चे को अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि किस में हम क्या कर रहे हैं। और इसमें ये भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि बच्चे को आपने एक क्वेश्चन दे दिया और उसको कहो कि इसी क्वेश्चन को 2 अलग तरीकों से लिखो, जिसमें कि हमें अलग अलग चीज निकालनी है। जब बच्चा खुद सवाल लिखेगा तो उसको हल करना भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई है। और गुना और भाग सिखाने के लिए हमें 3rd ग्रेड में भी, 4th ग्रेड में भी और 5th ग्रेड में भी एटलीस्ट 1-1 महीना, मैंने 2-2 महीने का हमारे पास टाइम होता है। अगर हम उसको ढंग से कराएंगे तो 5वीं कक्षा तक उसको मास्टरी हो जाएगी उस कॉन्सेप्ट की कि हम क्या कर रहे हैं।
ये उसी तरीके के और उदाहरण है। दूसरा एक जो तरीका है जिसमें आप फोकस कर सकते हैं वो है कि दिमाग में कल्पना कराइए कि आपने कहा कि प्रार्थना सभा में 19 विद्यार्थी खड़े हैं, तो 12 में कितने होंगे? तो बच्चे से कहो कि 19 विद्यार्थी हैं तो हमारे पास 12 लाइनें हैं, तो आप कहोगे कि हमारे पास ये 12 पंक्तियां बनी हुई हैं, राइट। तो हर पंक्ति में अगर 12-12 हैं तो हमें उनको जमा करना है। तो बार बार जमा करने का मतलब क्या होता है? गुना, राइट। सिमिलरली कुछ कीवर्ड्स हैं कि अगर हर एक में कितनी है और अपने शब्दों में लिखवाना, तो ऐसे ही 4 डब्बियों में, यानी कि यहाँ एक में दे रखा है एक से अनेक, तो उसमें ज्यादा होंगी तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? गुना। बच्चों को स्टेटमेंट लिखवाने की थोड़ा सा प्रैक्टिस कराइए। हमेशा कोशिश कीजिए कि यदि और तो, यदि हम जब भी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टेटमेंट बना रहे हैं, इंग्लिश में है तो इफ एंड देन, और नंबर के नीचे नंबर लिखवाइए, और यहाँ पर जो भी लिखा है उसके नीचे सेम चीज आनी चाहिए। और दूसरा जो रूल है कि जिस चीज को हमें पता लगाना है, राइट, जो भी उसके अंदर पता लगाना है वो चीज हमेशा कहाँ होनी चाहिए? बराबर के निशान के बाद। अगर ये रूल आप पकड़ सकते हैं तो बच्चे को बड़ा इजी हो जाता है, उसमें फिर जो सही नंबर है वो एक दूसरे के नीचे आ जाएगा, अगर इस नियम को वो जान लेता है कि जो भी चीज निकालनी है हमें वो बराबर के निशान के बाद होनी चाहिए। दूसरा, गुना के अंदर दो तरीके की वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक तो अभी हमने डिस्कस किया एक से अनेक, यानी कि एक की कीमत इतनी है तो उतने की कितनी होगी। एक बैग में अगर इतने किलो आम आते हैं तो 5 बैग में कितने आएंगे, एक माला में इतने, अनेक में कितने आएंगे। दूसरा होता है कितने गुना, यानी कि मल्टीप्लाई फैक्टर, और हमेशा हमें इसको बाद में कराना चाहिए जब उसको एक से अनेक का रूल समझ आ गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि मेरे पास जितनी किताबें हैं उसकी 7 गुना किताबें मेरे पास मेरे दोस्त के पास है। तो अगर मेरे पास इतनी है तो मेरे दोस्त के पास कितनी होगी। तो ये भी एक तरीका है, और इस तरीके के भी आपको कुछ क्वेश्चंस बच्चों को कराने चाहिए। दूसरा एक इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी जो है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए, वो है हाल्विंग स्ट्रैटेजी, मैंने हाफ करना। तो हाफ करने का मतलब है कि आपको 2 से डिवाइड करना है। कि आपने कहा कि अगर मेरे 240 संतरे हैं, मैंने आधे संतरे अपने दोस्त को दे दिए, तो बच्चों को समझ आना चाहिए कि आधे मतलब मुझे उसका आधे करने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा। और एक है डबलिंग स्ट्रैटेजी, जितना मेरे पास है उसका डबल मेरे दोस्त के पास है, तो बच्चे को पता चलना चाहिए कि डबल करने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं बच्चों को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की वर्ड प्रॉब्लम सिखाने के लिए।